Hello. Hello. तो I will show you something first. मैं ट्रेंडिंग पिक्स का मैं डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ. साइन इन करना पड़ेगा. साइन इन. ओके, सो दिस इज माय डैशबोर्ड. काफ़ी वियर्ड लग रहा है यहाँ पे बिकॉज लास्ट टाइम जब दिखाया था इट वाज लाइक वेरी लाइक अभी 1.3 पे चल रहा है नेगेटिव. ये मैक्स चला गया था 1.8 या 1 पॉइंट, हाँ शायद 1.8 के आसपास चला गया होगा ये. नेगेटिव 67 का पीएनएल चल रहा है अभी. ये थोड़ा सा लॉस में गया था यहाँ पे 199 ऑलमोस्ट 900 मतलब $100 के $90 लॉस था यहाँ पे. अभी थोड़ा रिकवर हो रहा है एंड एवरेज विन मेरा चल रहा है 11.5. एवरेज लॉस चल रहा है 6 का. सो दिस इज लाइक गुड. ये मैं बोल सकता हूँ दिस इज काइंड ऑफ अ गुड रेशियो 1:2. ये बहुत गलत है एंड आई कैन एक्सप्लेन ये क्यों गलत है. बिकॉज मैंने जनवरी में बहुत खराब ट्रेड किया है. लाइक जनवरी मंथ वाज लाइक क्रेजी एंड मैंने ये जो था कुछ तो था तब यार मैंने यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग कर दिया. 5 ट्रेड्स देख सकते हो आप. 5 ट्रेड्स में मैंने 1% एक ही दिन में उड़ा दिया जो कि मेरा बिल्कुल टारगेट नहीं था. मैं करना चाहता हूँ रिस्क ओनली छोटा सा अमाउंट लाइक 0.25 या फिर उससे भी कम. सो दैट्स माई गोल. जब तक मैं ब्रेक इवन नहीं आ जाता अभी एंड मैं उतना ही रिस्क करना चाहता हूँ बिकॉज माई स्ट्रैटेजी इज काइंड ऑफ लाइक थोड़ा हाई रिस्क रिवॉर्ड. यहाँ पे पता है जनवरी में आई विल एक्सप्लेन माई मिस्टेक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली मिस्टेक मैंने पहले ना दिसंबर दिसंबर में मेरा खराब किया था. अक्टूबर एंड नवंबर मेरा बहुत बढ़िया मंथ था. लाइक अक्टूबर एंड नवंबर में मेरी स्टैट्स अगर मैं दिखाऊँ तो इट वाज अराउंड 73% विन रेट विथ एवरेज ऑफ 1 to 5 रिस्क रिवॉर्ड. मिनिमम 1 to 2 पे जैसे ही आता था मैं ब्रेक इवन लगा लेता था. 1:5 मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड था. मैंने हाईएस्ट क्लोज किए 1:10, 1:15 लाइक ऐसे क्लोज किया है. मैंने सारी की सारी स्टोरीज वगैरह में शेयर करता था मैं लाइव. वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था मेरा. साइकोलॉजिकली मैं बहुत अफेक्ट हो गया था कि मुझे बड़े रिस्ट रिवॉर्ड ही चाहिए अभी. लाइक आई एम 73% विद दिस अमाउंट ऑफ रिस्ट रिवॉर्ड इज लाइक क्रेजी नंबर्स, क्रेजी स्टैट्स. एंड मैं तब समझ नहीं पाया कि दिस इज नॉट लाइक डेली थिंग. तुम डेली हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड्स नहीं पकड़ सकते हो. यू विल एग्जॉस्ट योर माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकंड तुम्हारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो आया दिसंबर. दिसंबर में मार्केट आपको पता है कैसे चलता है एंड मैं वही माइंडसेट लेके गया कि मैं हाई रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स पकड़ूंगा, हाई आरआर के ट्रेड्स पकड़ूंगा. सो दिसंबर वाज वर्स्ट फॉर मी बिकॉज मैं हमेशा 1:2 मेरा चल जाता था बट मैं होल्ड कर लेता था जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड हाई है. एंड मैं उसी चक्कर में प्रॉफिट होते हुए भी आई क्लोज इनटू लॉस. इसमें से भी मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वैसी ही है. तो मैं दिसंबर में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में मुझे ये पता लग गया था कि दिस इज व्हाट आई एम वेयर आई एम रॉन्ग. कि मेरे को हमेशा हाई रिस्क रिवॉर्ड टारगेट नहीं करना चाहिए, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए हमेशा मार्केट से. यू कैन एक्सपेक्ट 50-60% आर आर एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड एंड लाइक 50% का विन रेट. दैट्स दैट्स मोर देन इनफ. मैंने यहाँ पे जनवरी में भी सेम गलती की एंड दिस इज द रिजल्ट. यहाँ पे राइट, यहाँ पे मैं कंट्रोल था एंड दिस इज द रिजल्ट. मैंने ग्रीन में क्लोज. डोंट सी द अमाउंट, डोंट सी द अमाउंट, ये बहुत छोटा अमाउंट है आई नो. बट सी कि ग्रीन एंड रेड का डिफरेंस. लाइक
जनवरी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज लाइक 1:2 आते भी, 1:3 तक, 1:5 तक मैंने होल्ड किया है, एंड वहां से मैंने लॉस में कट किया है ट्रेड्स। ये मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स वैसे ही है। एंड ये आया ग्रीन डे, एंड मुझे लगा कि आई एम गुड एट दिस नाउ, मैं अभी हाई हाई रिस्क रिवॉर्ड पकड़ूंगा। And मैंने गलती से, यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या हुई, ये दिन मैंने ट्रेड किया गोल्ड एंड सिल्वर यहाँ पे, राइट। मैंने गोल्ड एंड सिल्वर ट्रेड किया, एंड गोल्ड एंड सिल्वर का 0.01 लॉट के हिसाब से आजकल मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। सो इवन मैं 0.01 लॉट से भी ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो $50 या $20 के आसपास मेरा ऐसे लग रहा है। दैट्स द थिंग भाई, मतलब वन कैंडल एसएल तुम्हारा $20 के आसपास लग रहा है, एंड मैंने बिना देखे, एसएल को बिना देखे मैंने एंट्री लगा दी, एंड दैट वाज माय मिस्टेक। मैंने पहले देखा नहीं कि पिप्स कितना है एसएल का, एसएल एक्चुअल में कितने डॉलर्स का बैठ रहा है, वो मैंने देखा नहीं। एंड यहाँ पे मैंने 2 एसएल में ही बड़ा अमाउंट यहाँ पे कट किया, बाकी के ट्रेड छोटे छोटे थे यहाँ पे। सो दैट वाज द मिस्टेक, यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक की। एंड यहाँ पे मैंने 2 दिन ट्रेड करना छोड़ दिया, लाइक एक दिन ट्रेड करना, सैटरडे तो छुट्टी थी, बट यहाँ पे मैंने पॉज किया कि भाई नहीं करते हैं ट्रेड, कुछ नहीं होने वाला, लाइक थोड़ा वेट करते हैं, बिकॉज मंथ बहुत खराब गया था। मतलब देखा जाए तो बस $71 का है, बट भाई नंबर्स मत देखो, तुम देखो स्टैट्स, स्टैट्स देखो, विन रेट एंड रिस्क टू रिवॉर्ड, ये ये 3 चीजें बस मैनेज करनी है मेरे को, राइट। विन रेट तो मैंने अभी मैनेज कर लिया है, सॉरी विन रेट बोल रहा हूँ मैं, रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने मैनेज कर लिया है 1:2 का ऑलमोस्ट। बस मेरे को इस नंबर को, ये 1 हटा देना है। 60% का मेरे को आसपास, 50% का मेरा टारगेट है, ये नंबर को मेरे को 50 करना है इन द नेक्स्ट अपकमिंग मंथ्स। ये मेरी गलती थी, आई टेल यू भाई, प्लीज अकाउंट ठीक से ट्रेड करो। मैं ये अकाउंट बहुत बुरी तरीके से ट्रेड किया इन जनवरी, फरवरी में मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। फरवरी में माय रूल्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रेड लूंगा, 1 ट्रेड अ डे या 2 ट्रेड्स अ डे मैक्स। मेरी देखो यहाँ पे 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 3, 2, 2, मैं जब 2 में होता हूँ तब लॉसेस देखो कितने कंट्रोल्ड है। जब मैंने लॉस जब मैंने बढ़ाया, लाइक सी सी दिस थिंग, ये ओवर ट्रेडिंग है भाई। तुम, एक चीज मैंने अच्छी की कि इसके बाद मैंने सीधा मार्केट को स्टॉप कर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा अगले दिन। दिस वाज द बेस्ट मूव। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स, 2 ट्रेड्स अ डे मैक्स, एक लंदन में एक यूएस में, या फिर दोनों यूएस में। ओके, ये मेरा एक ये है, यूरो सेशन में एक, या फिर एंड सेकंड सेशन में दूसरा। 2 ट्रेड्स अ डे, एक सेटअप फॉलो करूंगा, बस एक। यहाँ पे भला मैंने इतने सारे सेटअप्स ट्राई किया है, आई कैन टेल यू, यहाँ पे मेरी गलती थी। लाइक आई एम नॉट अ न्यूबी ट्रेडर, एंड यू नो, ये एक बहुत शर्मनाक बात है। बट मैं फिर भी ये शेयर कर रहा हूँ आपसे। आई एम नॉट अ न्यू ट्रेडर, मैं 4 साल 5 साल से मार्केट में हूँ, एंड 4 साल मार्केट में रह के भी मैं अगर ये चीज कर रहा हूँ, दिस इज वेरी बैड, एंड दिस इज द रिजल्ट यू विल गेट अगर तुम कर रहे हो। रेड 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 सब रेड, ये नहीं चाहिए हमें। हमें ये स्टैट सही चाहिए भाई, ये यहाँ पे 50, यहाँ पे 50+ चाहिए, यहाँ पे 1:2 का चाहिए, दैट्स इट, दैट्स इट। एंड यहाँ पे बिगेस्ट विन एंड बिगेस्ट लॉस, यहाँ पे देखो ये सेम डे में लॉस था, ये $20 का मैंने बोला ना एसएल, एक एक एसएल $21 का बैठ गया था यहाँ पे, एंड मैं तब ट्रेड कितना कर रहा था, $12 का एसएल के साथ। नंबर्स फ्लिप हो गए भाई, 1:2 का 2:1 हो गया, दैट्स वेरी रॉन्ग। एंड यहाँ पे बिगेस्ट विन, चलो ठीक है ये भी ठीक हो गया, एंड ये पता है कब ठीक हुआ, मैं बताता हूँ, आई टेल यू। सो ये भी काइंड ऑफ थोड़ा कंट्रोल वे में ही है, 1:1 का है यहाँ पे, यहाँ पे 1:2 का चाहिए, या फिर मोर, 1:2 और मोर, ये चाहिए। सो ये स्टैट्स मैं थोड़ा ठीक से करूँगा अभी। देखो ये, हाँ ये वाला ओवर ट्रेडिंग
$21 $14 के ऐसे ये दो ट्रेड्स थे जहाँ पे मैंने बहुत लॉस किया है 2-3 ट्रेड्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट मंथ में आई जस्ट डू गुड। यहाँ पे भी मैंने 2 ट्रेड्स लिए। एक ट्रेड में मेरा गया काइंड ऑफ, मैं बोल सकता हूँ $17। 17 में कैसे कटा भाई ये? 15 का ऐसे लगाया था मैंने। अच्छा, कमीशन वगैरह का कट गया क्या? ठीक है, देखना पड़ेगा यार, ये गलत हो गया एक्चुअली। ये मेरा $15 का एसएल था यहाँ पे। 12 का बैठना चाहिए था, बट मैंने 15 का एसएल रखा था क्योंकि स्पेस उतनी ही बैठ रही थी। सो 15 का एसएल था, ये 17 में कटा है। And ये मेरा रिस्ट रिवॉर्ड 1:2 का था। बट सी यार, मतलब देखो रिस्ट रिवॉर्ड अभी यहाँ पे मैनेज भी नहीं हो रहा है, बट फिर भी आई एम क्लोजिंग इन ग्रीन दैट डे। दिस इज व्हाट आई वांट भाई। प्रॉफिट लॉस छोटो भाई, $3 कुछ भी नहीं है, बट ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। अब मैं ये मंथ में देखूंगा, आई डोंट लुक एट नंबर्स, ये नंबर्स में नहीं, आई लुक एट दीज नंबर्स। मेरे को ये नंबर्स ठीक चाहिए, दैट्स माय मेन गोल। फिर अभी सो फर्स्ट डे में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे मंडे को मैंने क्या ट्रेड्स लिए थे आई विल शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लिया बीटीसी में, एक ट्रेड लिया था बीटीसी, यस बीटीसी में सेल लिया था। सो बीटीसी का ट्रेड आई एक्सप्लेन यू। बीटीसी में यहाँ पे विकआउट हो गया था क्या? नहीं, विकआउट नहीं हुआ था, नहीं विकआउट नहीं हुआ। सो बीटीसी में हमने ट्रेड लिया था ये वाला, हाँ ये वाला। देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा था, 15 मिनट। 15 मिनट में मैं गया, 15 मिनट में मैंने ये मार्क किया, ये लेवल, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे 1 आवर में देखते हैं। 1 आवर में क्या दिख रहा है? 1 आवर में क्लियर क्या है? क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, डाउन अप डाउन, यहाँ पे अप डाउन, यहाँ पे अप, एंड आई वाज सेलिंग हियर परफेक्ट। मैं 1 आवर का रेजिस्टेंस 4 आवर का नहीं है, 2 आवर का, यस 2 आवर का है। मतलब सी कितनी हाई प्रोबेबिलिटी लेवल थी कि यहाँ से गिर सकता है मार्केट। लुक एट दिस, यहाँ पे राइट। 1 आवर का रेजिस्टेंस था, 2 आवर का था, 30 मिनट का रेजिस्टेंस सपोर्ट था यहाँ पे परफेक्टली, 15 मिनट का था, ओके 15 मिनट का था परफेक्ट। अब हम आते हैं एंट्री पे। एंट्री पे मेरे को क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस पे जैसे ही टैप हुआ मैंने क्या किया, यहाँ पे लगा दी ऑर्डर। लाइक रेजिस्टेंस पे टैप हुआ, मैंने मार्क किया ये बाइंग लेवल, ओके आई एक्सप्लेन यू माई स्ट्रैटेजी। यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस पे टैप होता है, ठीक है, मैं देखता हूँ कि बाइंग लेवल यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ भी मार्क करता हूँ ताकि बायर्स यहाँ पे बाइंग करें, राइट। यहाँ पे टैप हुआ, ब्रेक, रीटेस्ट, यहाँ पे बाइंग आई, राइट। ये बाइंग कैंडल, लाइक डोजी, सॉरी रिजेक्शन कैंडल, परफेक्ट पिन बार, एंड पिन बार का हाई क्रॉस हुआ, मतलब बायर्स बाय कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेक रीटेस्ट बाय, एंड बाय होते से ही यहाँ पे बड़ी कैंडल क्लोज हो गई। जैसे ही बड़ी कैंडल क्लोज हुई मैंने यहाँ पे एंट्री डाल दी, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट। दैट्स माय पॉइंट। यहाँ पे 1:2 का मिनिमम मिलता है, एंड मैक्सिमम मैं ये प्लान कर सकता हूँ या फिर ये प्लान कर सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द लेग भाई, मतलब है ना, समझ रहे हो। सो ये था मेरा पहला ट्रेड, लॉजिकल था, कोई मिस्टेक नहीं थी यहाँ पे, सारे रूल्स फॉलो किए। बस एक रूल में फॉलो नहीं किया, यहाँ पे $12 का लॉस होना चाहिए था, जो कि मैंने 17 का कर दिया यहाँ पे, वो कमीशन वगैरह मिला के। सो दैट्स, मेरे को समझ में नहीं आया, बट यहाँ पे सबके कमीशन कम है, बस इसका कमीशन इतना ज़्यादा कैसे आ गया भाई? आई डोंट नो, बीटीसी में ज़्यादा लग रहा है, पर लॉट ज़्यादा लग रहा है शायद, आई डोंट नो भाई, इट्स ओके। बाद में आया मैं इथीरियम के ट्रेड पे। इथीरियम का ट्रेड आई शो यू कैसे लिया था। हाँ हाँ, तो इथीरियम का ट्रेड सेम लॉजिक, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओ। 1 आवर के टाइम फ्रेम में व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे,
ये ट्रेड कर लो, यहाँ लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे, राइट। क्या चल रहा है मार्केट 4 आवर में देखो, 4 आवर में देखो परफेक्ट, 4 आवर के एल्बो पे था, यहाँ पे क्या लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड यहाँ से लोअर लो, राइट। दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर मैंने 2 आवर में, या 2 आवर में, यहाँ पे 4 आवर में परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस, 2 आवर में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस परफेक्ट, 1 आवर में भी परफेक्टली यहाँ पे जा रहा है। 15 मिनट में आया, 15 मिनट में मैंने थोड़ा रिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, 15 मिनट में आया, देखा जैसे ही टैप हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जैसे ही टैप 5 मिनट पे गया, 5 मिनट पे क्या दिख रहा है, 5 मिनट पे मेरे को दिखा यहाँ पे सी बायर्स ट्रैप होनी चाहिए, बाइंग आई, यहाँ पे आया, बाइंग आ रही है, यहाँ पे ब्रेक, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, रीटेस्ट, बाय एंड देन यहाँ पे पूरा नीचे, ठीक है। तो मैंने थोड़ी सी रिट्रेसमेंट पे यहाँ सेल कर दिया, राइट। 1:2 के टारगेट पे मैं निकल गया यहाँ पे 1:2 पे, ठीक है। एंड जैसे ही 1:2 से निकला, ये सीधा आ गया ब्रेक इवन एंड देन बाद में नीचे आया। सो दिस इज द पॉइंट भाई। अब देखो मैं 15 मिनट के भी, अगर इसका मेरे को पता था ये लेवल पे आ जाएगा, ये लेवल पे 1:4 का टारगेट, लाइक 1:4 नहीं यार, यहाँ पे ये वाला ना 1:4.5, 4.5 मिल जाता था, बट ये ब्रेक इवन हिट कर देता था मेरा, बिकॉज मैं ब्रेक इवन लगा देता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। सो दैट वाज माय ट्रेड। अभी भी बन रहा है एक्चुअली, अब देखते हैं यार, मतलब हाँ यहाँ बन तो रहा है, 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर परफेक्ट सी सेल बाय, बस मेरे को परफेक्टली यहाँ पे ना 4 आवर देखते हैं एक बार, 4 आवर मेरे को बाइंग बहुत तगड़ी मिल रही है, शिट यार यहाँ पे ना बहुत गंदा वाला सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है यार, देखते हैं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। थैंक यू। अभी मेरा टारगेट ये रहेगा कि आई ट्रेड 2 ट्रेड्स अ डे, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड्स लिए, 1 सेटअप एंड फिक्स रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 एंड फिक्स्ड 0.25 का रिस्क एंड 0.5 का टारगेट, दैट्स माई प्लान। अब देखते हैं फरवरी में, आई विल शो यू माई रिजल्ट्स एंड यू विल क्लियरली सी द डिफरेंस नाउ, लाइक जनवरी जैसा तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। होपफुली आई कांट डू एनीथिंग, मतलब मार्केट के ऊपर है सब कुछ, ठीक है। बाय, थैंक्स।